नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब दुनिया भर के देशों में हमारे 7 डेलीगेशन रवाना हो चुके हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ ये बताने का उपक्रम शुरू कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक क्यों सिखाया, उसके 10-11 एयरबेस को तबाह क्यों किया, उसके रडार, उसके कुछ दूसरे सेंसिटिव सैन्य बेस को किस तरीके से उड़ाया और क्यों उड़ाया, ऐसी क्या मजबूरी थी। पूरी दुनिया को ये बताने की जो मुहिम शुरू की है कि 22 अप्रैल को 26 सुहागिनों के सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को और उनके जो सो कॉल्ड हेडक्वार्टर हैं, उनको अगर मिट्टी में मिलाने का काम किया है तो वो क्यों किया है। तब कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीति करने पर उतरे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे और बीकानेर में उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताया और जो पाकिस्तान परस्त हैं उनको भी जवाब दिया। एस जयशंकर पर तरह तरह के इल्जाम लगाने वाली कांग्रेस पार्टी को तो विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ बता दिया कि जो घालमेल आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी नीयत है, वो अब देश भी और दुनिया भी समझ चुकी है। एस जयशंकर ने आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान को मैसेज भिजवाया था कि हमने ये कर दिया है और हमने केवल आतंकवादियों के ठिकानों को, अड्डों को, सो कॉल्ड हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया है, उन्हीं पर अटैक किया है, किसी सैन्य बेस को नहीं। जिसको राहुल गांधी एंड कंपनी ये बताती घूम रही है कि सब हमले से पहले ही एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं और इससे हमारे सैनिकों पर कितना कहर बरपा और तमाम चीजें वो कह रहे हैं, कितने हमारे जेट जो हैं वो बर्बाद हुए, इसका हिसाब देश को दीजिए। बहुत सारे रक्षा सुरक्षा और जियो पॉलिटिकल मामलों के और जो सामरिक इस तरह के विषयों को कवर करते रहे हैं, उनके बारे में बात करते रहे हैं। उनका कहना है कि जब युद्ध होता है, जब झड़प होती है, जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो नुकसान तो सबके होते हैं, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय ये डे वन से स्पष्ट करता आ रहा है कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा, हमारा कोई पायलट उधर नहीं है, सब सुरक्षित अपने ठिकानों पर पहुंच गए हैं। लेकिन कांग्रेस को पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद, किस तरीके से हमलावर रुख अपनाने वाले हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस ने, वो कहते हैं ना कि अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई और तरह तरह की बातें शुरू कर दी गई, उसी तरीके से जो एक गुबार उठा था भारतीय आक्रमण के बाद पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर, अलग अलग जगहों पर, उसकी धूल अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी और पूरी दुनिया
भारतीय सेना के पराक्रम और इजराइल के बाद जो एक सटीक टारगेट अचीव किए जाते हैं, वो करके निपटी ही थी कि कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जैसा मैंने बताया कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे और उन्होंने एक एक करके पाकिस्तान को भी जवाब दिए, चेताया आगे के लिए, और पाकिस्तान परस्तों को भी जवाब दिए। उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि जब भी कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, केवल दो मुद्दों पर होगी, एक पीओके पर और एक आतंकवाद पर। किसी तीसरे मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं होगी। यानी सिंधु जल समझौते पर भी कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर पर भी कोई बातचीत नहीं होगी, जिस पर आजकल पाकिस्तान जोर दे रहा है और हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है, हमारे जल मंत्रालय को चिट्ठियां भेज रहा है कि प्लीज सिंधु नदी में जल भेज दीजिए, जो सिंधु समझौता हुआ था उसको बहाल कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं। 20 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आप लोगों के बीच की स्पार्किंग देख रहे हैं और इसी से कांग्रेस घबराई हुई है, इसी से घबराई हुई है। बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये बात कहते थे कि यह नया भारत है और ये बदला हुआ भारत है, तो जरा याद करिए किस तरह मजाक उड़ाए जाते थे। इनको फेंकू कहा जाता था, इनको जुमलेबाज कहा जाता था। जब वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करते थे और संकेत देते थे कि हम अब आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हम पराश्रित रहने वाले नहीं हैं, तब भी खुद राहुल गांधी जैसे नेताओं ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो जो शेर की आकृति थी उसका मजाक उड़ाया था कि उसमें गोल 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 बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, ये कैसा मेक इन इंडिया है। लेकिन इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बताया है, वो चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अटैक करने के हमारे साजो सामान हो, ब्रह्मोस से लेकर के आकाश मिसाइल तक, सब ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। और जो मजाक उड़ाते थे उनको भी बता दिया। और ये मजाक उड़ाने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं, मैं कहूंगा कि ये बेशर्म लोग हैं जिनका अतीत बेहद दागदार है। मुंबई 4 दिन तक दहलता रहा था और उसमें भी बहुत बड़ी साजिश थी। आतंकवादी हाथों पर कलावा बांध करके आए थे ताकि अगर मारे जाएं तो ये साबित ही ना होने पाए कि ये पाकिस्तान से आए थे, कराची से आए थे और मुस्लिम थे। ये साबित करने की कोशिश थी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश थी कि कलावा अगर हाथों पर बंधा है तो हिंदुओं ने ही मुंबई पर अटैक किया है, पाकिस्तान को और वहां के आतंकी संगठनों सेना आईएसआई को बदनाम करने के लिए। लेकिन कसाब चूंकि जिंदा पकड़ा गया था, उसने ऑन कैमरा ये स्वीकार किया। पूरा कहाँ ट्रेनिंग मिली, क्या हुआ, अभी जो 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए हैं भारत ने 22 अप्रैल की इस घटना के बाद, नरसंहार के बाद, उन्हीं में से एक पर आमिर अजमल कसाब की भी ट्रेनिंग हुई थी। और हेडली से लेकर के कई दूसरे जो आतंकवादी रहे हैं उनकी भी इन्हीं सेंटरों पर ट्रेनिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बीकानेर का भाषण है उसमें बहुत सारे दर्द भी छिपे हुए हैं और इनको जवाब भी है। जो मुंबई हमले के बाद खामोश बैठ गए थे, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे आतंकवादी हमले में, जिनमें 6 तो अमेरिकन थे, कई और दूसरे विदेशी थे, तब भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने नहीं की थी। और बराक ओबामा ने जब पूछा था मनमोहन सिंह से तो उन्होंने जवाब दिया था कि चूंकि 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, ये हमला नवंबर में हुआ था 2008 में,
और मार्च अप्रैल 2009 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। तो इस डर से पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि कहीं मुस्लिम नाराज ना हो जाए, उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। यानी इनके लिए पार्टी अहम थी, पार्टी के हित राष्ट्रीय हितों से ऊपर थे, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और नरेंद्र मोदी ने उड़ी के बाद भी कार्रवाई की, पुलवामा के बाद भी कार्रवाई की, और इस बार तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ऐसा अटैक जो इजराइल के अलावा अभी प्रमाणिक तौर पर कोई देश नहीं करता है। ठीक टारगेट पर जाकर के मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उड़ी के बाद सबक सिखाया गया, पुलवामा के बाद सबक सिखाया, शायद उसके बाद एक लंबा दौर बीता है तो पाकिस्तान शायद भूल गया था। एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और मोदी जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सुन लेते हैं। 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। तो ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में साफ कर दी, और अपने इस भाषण में, ये जो लास्ट में मैंने सुनवाया है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया अभी, उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पूरी दुनिया में जो डेलीगेशन भेजे गए हैं
वो पाकिस्तान के चेहरे पर बचा खुचा नकाब भी नोच करके फेंकने वाले हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण को समर्थन मिलता हुआ हम देख रहे हैं, बीकानेर की रैली में आपने स्पार्किंग देखी होगी लोगों की, इसी से तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। इतना साहसिक फैसला लेना, सेना के जरिए 22 अप्रैल की जेनोसाइड का बदला लेना, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, और जब पाकिस्तानी सेना ने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो उसके बाद उसके 11 एयर बेस को तबाह कर देना, उसके रडार को, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना। ये जो सबक सिखाया है, ये जैसा मैंने कहा है कि पाकिस्तान आने वाली पीढ़ियों को भी बताए, और अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आसानी से कि फिर से भारत पर किसी तरह का, इस तरह का कम से कम अटैक करने की कोशिश हो और जेनोसाइड करने की। और अगर किया तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि फिर सेना वही करेगी जो अभी इन 3-4 दिनों के भीतर करके पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और आतंकवादियों को भी नेस्तनाबूद किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।